माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आए हैं, क्या आदेश है कि आम और खास आदमी का लोन अब सेटलमेंट नहीं होगा, ओटीएस नहीं होगी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमरात पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना है डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ लाखों आदमी जुड़े हैं। हर प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर हमारा जो भी नंबर अपडेट था, चला हुआ था सालों से, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया, स्टॉप हो गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहे। अब हमारी टीम ने एक नया नंबर अपडेट कर दिया, आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा एक सर्विस हमने और स्टार्ट की है यूट्यूब पे। अगर आप हमें अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, वहां पे हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है। अगर आप हमारी मेंबरशिप बनना चाहते हैं डिसेंट एडवाइस के, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाकर डिसेंट एडवाइस लिखें, हमारा चैनल आ जाएगा, वहां पे मेंबरशिप का ऑप्शन है, आप फीस पे करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। जब भी मैं लाइव आता हूं, आपका कमेंट जो है उसके साथ स्टार लगाएगा, डायमंड लगाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे मेंबर हैं। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि मोराटोरियम के विषय में या माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आए हैं। साथियों, सबसे पहले तो एक बात समझेंगे, जैसे कि हमारे देश में थोड़ा सा फ्लैशबैक करना पड़ेगा उसको बात को समझने के लिए। हमारे देश में 25 मार्च 2020 को कोरोना आ चुका था, सारा देश बंद हो चुका था सरकार के आदेश से, ऑर्डर से। तब फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया, आदेश आया हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी को कि आम और खास आदमी को मोराटोरियम दे दिया जाए। मतलब मोराटोरियम का मतलब क्या था, ईएमआई का हॉलीडे। भाई जैसे बच्चों की छुट्टी होती है, पहले तो जब हम छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियां होती, सर्दी की हुई नहीं थी। इसका मतलब उस टाइम सर्दी को सर्दी समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन जो छुट्टियां होती है, वेकेशन होती है, उसका भी होमवर्क मिलता है, काम मिलता है छुट्टियों का। और बाद में जब वो छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो टीचर उसको चेक करते हैं भाई इसने किया कि नहीं। ऐसे ही वो ईएमआई का हॉलीडे था, ईएमआई की छुट्टियां थी, मतलब किस्तों की छुट्टियां थी। बाद में वो किस्तें देनी थी। अभी दिक्कत परेशानी कहां आई लोगों को, आज की डेट में कहां आ रही है, अगर किसी की उस टाइम 3 किस्त 6 किस्त रुक गई है, किसी ने तो 5 साल एक्सटेंड कर दिया है, किसी ने 12 साल ही एक्सटेंड कर दिया। एनबीएफसी कंपनी वालों ने बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है आम आदमी का। मोराटोरियम में पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर आके आदेश से 3 महीने के लिए लोगों को मोराटोरियम मिला, 3 महीने के लिए ईएमआई की छुट्टी होगी। उसके बाद मोराटोरियम 2 आया और 3 महीने के लिए और ईएमआई की छुट्टी होगी, यानी टोटल 6 महीने तक लोगों को ईएमआई नहीं देनी पड़ी। जिन्होंने दी, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कोई किसी का बिजनेस व्यापार काम धंधा ऐसा था वो ज्यादा जरूरी था तो बंद ही नहीं हुआ। भाई कोई दूध बेच रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, उसकी तो दुकान चलती रही, वो तो बेसिक जरूरत की चीज थी, वो बंद नहीं हुई, तो वो अपनी ईएमआई पे करता रहा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया, भाई उस आदमी का जितने 6 महीने उसने ईएमआई भरी, जो ईएमआई भर रहा था, बाद में क्या हुआ, जो वो 6 महीने थे जिसमें लोगों ने ईएमआई नहीं भरी आम आदमी ने, उसका जो इंटरेस्ट था वो माफ कर दिया गया। वो माफ नाम की कोई शब्द नहीं है डिक्शनरी में, आम आदमी समझता है अरे बैंक एनबीएफसी कंपनी माफ करेंगे तो खुद से ही नंगट हो जाएंगे यार। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन लगा के भाई इनका इतना ब्याज बनता था सारों का टोटल, वो बैंक एनबीएफसी कंपनी को डिस्प्यूट कर दिया, उनको बांट दिया और उन्होंने आम पब्लिक के ऊपर वो छोड़ दिया। जिसने भी उस टाइम उस ड्यूरेशन में पैसे दिए उसका जितना ब्याज लगा
भाई उसका ये कसूर थोड़ी था कि वो उस टाइम भी पैसे देता रहा, उसको उतनी छूट दे दी गई। भाई इतना ब्याज लग रहा था, सबको ब्याज की छूट मिली, जिसने नहीं पैसे दिए थे और जिसने पैसे दिए थे उसको भी ब्याज की छूट, उसके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए गए, बैंक एनबीएफसी कंपनी को दे दिए गए, उसने उसके अकाउंट में डाल दिए। यहां तक तो आम आदमी को समझ में आती है। तब क्या हुआ, उस 6 महीने में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई। जो आम आदमी था वो दब गया उसके अंदर, बिजनेस व्यापार काम धंधे फेल हो गए, क्योंकि ये महामारी जो है 100 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद आई थी। अब जब वो आई थी, यहां तो काली बीमारी का मधुन है भाई, जब वो काली बीमारी आई थी तो उस टाइम काली बीमारी में जो बच गए 100 साल के बाद उनमें से तो कोई जिंदा था नहीं, तो कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, अनुभव तो था नहीं, कैसे इससे बचाव होएगा। तो जब लोग फाइनेंशियल डाउन हो गए तो किसी ने, बहुत से आदमियों ने मिलकर एक रिट करी, याचिका दायर करी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि मोराटोरियम 3 दिया जाए, आम और खास आदमी को 3 महीने के लिए और रियायत दी जाए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह भी पक्ष रखा गया भाई इस पे स्टे लगाया जाए, रोका जाए इसको। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज पे स्टे लगाया, क्या उन्होंने ऑर्डर दिया उस टाइम जब मोराटोरियम 03, भाई जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, फाइनल आदेश नहीं आता, तब तक एनपीए पे रोक लगा दी गई। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी किसी भी लोन को नहीं डाल सकता। उसके बाद केस चलता रहा। 23 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फैसला आ गया कि भाई मोराटोरियम 03 नहीं दिया जाएगा। और न ही कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, उनकी वित्तीय सलाहकार नहीं है, वो जो वित्तीय काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। ये जो 03 अगर देगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा या भारत सरकार देगी, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो वो हो गया, स्टॉप हो गया, आम आदमी को ऑर्डर दे दिए गए भाई अपनी ईएमआई भरो। अब हुआ क्या, जो आम आदमी था उसको पूरी बात ये समझ में ही नहीं आई। अब वो क्या समझ रहे हैं, जो आज लोगों को बताया और समझाया जा रहा है चवन्नी छापों के द्वारा कि 2021 में ही ओटीएस खत्म हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर आ गए कि भाई ओटीएस ही ना करो। अरे भाई ओटीएस ना करो, ऐसे तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से ये भी ऑर्डर आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि किसी भी जज साहब के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को ऑर्डर दे कि वो ओटीएस करे, वन टाइम सेटलमेंट करे, उसको फोर्स किया जा सके भाई कम पैसे दे दे। अब सवाल ये आता है कि भाई जब कोई ऑर्डर ही नहीं है तो ओटीएस कर क्यों रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं, या रेगुलर सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं? ओटीएस में और रेगुलर सेटलमेंट में फर्क क्या है? ओटीएस है वन टाइम सेटलमेंट, एक बार पैसा दे दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो, जितना भी आपका रेट डिसाइड हुआ आपको ठीक लगा। और रेगुलर सेटलमेंट किसको बोलते हैं? इसमें 6 महीने तक का आपको टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनके 10 लाख रुपए देने थे, आपकी ओटीएस होगी 2.5 लाख रुपए में, ज्यादातर 75% डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का। अब इन्होंने आपको 5 महीने का टाइम दे दिया, मैक्सिमम 6 महीने का दे सकते हैं। 5 महीने का टाइम दे दिया भाई, आप 50-50 हजार रुपए करके 5 बार में दे दो 5 महीने में, और आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अब आम आदमी तो सोचता है भाई तो सामान्य है, ये तो नॉर्मल सेटलमेंट होगी, बैंकिंग की भाषा में इसको रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। मेरा सुझाव, मेरी एडवाइस यह, कभी भी जब भी करे ओटीएस करे, वन टाइम सेटलमेंट करे, कभी भी रेगुलर सेटलमेंट ना करे, क्योंकि रेगुलर सेटलमेंट में लोगों को फंसाया जा रहा है। ये क्या करेंगे, जानबूझ के रेगुलर सेटलमेंट करना ही चाहते हैं आपके साथ। ये इनको पता है भाई ये नगद हो रहा है, 10 लाख तो इस पे दिए नहीं जा रहे, इस पे 2.5 लाख भी नहीं दिए जाएंगे, इससे हम 50-50 हजार करके लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 बार में 4 बार 50-50 हजार रुपए दे दिए किसी भी तरीके से, 5वीं बार में एक दिन भी लेट हो गया तो सारे पैसे बैंक के बाड़े में गए, 1 रुपया भी वापसी नहीं मिलेगा, ओटीएस भी कैंसल।
तो ये इनका ट्रैप है, जाल में फंसाने का तरीका है। इनको पता है कि इसको कच्चा लालच दे दो, ये कहीं से 50,000 रुपए 1 लाख रुपए इकट्ठे करके लाएगा, देगा, और बाद में फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल डाउन हो चुका है। तो इस ट्रैप से, जाल से फंसे। ऐसा कोई ऑर्डर, कोई आदेश हमारे देश की कोई भी कोर्ट नहीं देती किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को, कि वो ओटीएस करे। हमारे देश में 1841 में सबसे पहला बैंक बना है, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। तब से लेके आज तक किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया, और अनंत काल तक सेटलमेंट होती रहेगी, तब भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में राजा और भिखारी का, कोई अमीर होना भी कोई गुनाह नहीं है भाई। इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं तो इनको फोर्स किया जाएगा, दबाव डाला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कानून इनके लिए है, जो लॉ इनके लिए, वो आम आदमी के लिए, वही भिखमंगे के लिए है जो भिख मांग रहा है सड़क पे। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।